महामारी लगी थी, घरों को भाग लिए थे सभी मजदूर कारीगर। मशीनें बंद होने लग गई थी शहर की सारी, उन्हीं से हाथ पांव चलते रहते थे, वरना ज़िंदगी तो गांव ही में बो के आए थे। यहाँ तो जिस्म लाकर प्लग लगाए थे, निकाले प्लग सभी ने, चलो अब घर चलें, और चल दिए सब। मरेंगे तो वहीं जाकर जहाँ पर ज़िंदगी है। आज की ताज़ा खबर, बिना राशन कार्ड के मिल रहा है राशन। चाय 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 चाय। अरे भाई उठो, तुम्हारे राशन का नंबर आ गया। चलो 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 चलो। अरे भाई साहब, ये पत्थर किसने रख दिया? अरे वो पत्थर। अबे पत्थर नहीं हूं मैं, राशन लेने के लिए 2 दिन तक लाइन में लगना पड़ता है। सो रहा था, थक गया था। पागल, राशन दे। अच्छा ठीक, ये ले तेरा राशन। इतना भारी तो था नहीं। ठीक है भाई, तू आ ले। राशन लो क्या? अरे भाऊजी, मैं 2 दिन से लाइन में लगा हूँ, मेरे को राशन दे दो। भाऊजी 2 दिन से घर में बच्चे भूखे हैं। अरे अगले हफ्ते आना, मंडे को फोन करना। मंडे को फोन करना। भाऊजी राम राम। अरे विनोद यार, कहाँ है तू 2 दिन से? गाड़ी साफ करने भी नहीं आया। 2 दिन से ना राशन की लाइन में लगा हुआ था, राशन भी नहीं मिला। आप मुझे 250 रुपया दे दीजिए, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मैं उनके लिए कुछ खाने को ले जाऊंगा। 250 चाहिए तुझे? 250 रुपये। चल ठीक है, मैं लेके आता हूँ। यहीं खड़ा रही हो? पक्का भाऊजी? हाँ ला रहा हूँ। यहीं रही। शुक्रिया भाऊजी। हाँ जाइए मत। शुक्रिया भाऊजी। भाऊजी शुक्रिया। शुक्रिया भाऊजी। भाऊजी शुक्रिया। भाऊजी 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 भाऊजी। हम कामगारों ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से कमाया है, लेकिन आज हमें हाथ फैलाने पड़ रहे हैं इनके आगे। ऐसा क्यों? जो दिल्ली शहर के मजदूर हैं उनको मेगा प्रोजेक्ट में काम नहीं मिलता है, वो सभी माइग्रेंट वर्कर होते हैं। जो फैक्ट्री में काम करते थे, जो वेल्डर है, टर्नर है, फीटर है, कारपेंटर है, इनको 18,000 रुपये मिलते थे। आज की तारीख में जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद, अक्टूबर के बाद जब मालिकों ने इनको बुलाना भी शुरू किया तो मालिकों ने ऑफर किया इनको 6,000 से लेकर 9,000 के बीच में। जो डोमेस्टिक वर्कर है वो 5 से 6 घरों में काम करती थी। अगर आप 1,600 से 2,000, 2,200 रुपये भी एक घर का रखो, 1 घंटे से 1.5 घंटे काम का, तो इनको कम से कम 8 से 10,000 रुपये मिल जाते थे। आज की तारीख में ज़्यादातर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है, अपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने कह रखा है कि भाई एक डोमेस्टिक वर्कर एक ही घर में काम करिए, कहीं कहीं 2 घर का अलाउ है। बहुत से लोगों ने तो अपने घरों में डोमेस्टिक वर्कर को बुलाना बंद कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि जो 5 घर 6 घर में काम थे वो अब 1 या 2 घर में रह गया, तो आमदनी भी उसी अनुपात में कम हो गया, घर चलाना मुश्किल हो गया। लोगों को लंबी लंबी लाइन में लग के खाना लेना पड़ा। बहुत सारे लोगों से आप बात करोगे तो देखोगे वो बिल्कुल ह्यूमिलेटेड फील करते थे। हम लोग इस शहर में मजदूर हैं या भिखारी हैं? वी आर नॉट द बेगर्स ना। हम तो इस शहर में काम करने आए हैं, शहर में मेहनत करते हैं, किसी से भीख मांग के ज़िंदगी नहीं चलाते हैं। तो अगर जो आदमी मेहनत करता है, भीख नहीं मांगता है, अगर उसे भीख मांगने वाली स्थिति पे मजबूर होना पड़े या उस स्थिति पे आना पड़े, तो आप सोच सकते हो कि उसकी मानसिक दशा क्या होगी। तेल भी महंगा हो गया है, बहुत सी चीज़ें महंगी हो गई है। 1 महीने का भी हमें मिल रहा है, हमारे लिए तो मदद ही है ना ये। और सरकार तो बस बढ़ाती जा रही है, घटा थोड़ी ना रही है। बल्कि हमसे जो बोला गया कि आधार कार्ड से भी राशन मिलेगा ना, तो वो इस स्कूल में मिल रहा था, वो भी बंद कर दिया गया। वो भी हमें नहीं मिला क्योंकि भीड़ इतनी थी। 4-4, 5-5 दिन कहाँ से लाइनें लगाएंगे हम। काम धंधा तो बिल्कुल भी नहीं है। हस्बैंड बिल्कुल जाते ही नहीं है, घरों में जाते हैं तो वहाँ पे हमें मैडम बुलाती नहीं है काम। और कोटी वाली भी वो दबा के काम करवाती है कि तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो तुम जा सकते हो। रिजवाना शांति प्रभु दयाल, शांति प्रभु दयाल, बुआ दो भैया। तो पिछले साल तो लॉकडाउन लगा था तो इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, ये मेरी पर्सनल है। पर जब ये 3 महीने में लगा
तो बहुत दिक्कत हुई, मेरे बच्चों को भी बहुत दिक्कत हुई। मैंने दूध वूध सब बंद कर दिया था, आधा किलो ही लाती थी मैं, जिसमें 2-3 दिन चाय बनाती थी मैं, और अभी भी इतना नहीं है। और राशन कार्ड तो मेरे पास है ही नहीं। मैं जाती थी, लाइन लगाती थी राशन के लिए, लेकिन मेरे को कई बार सुबह से शाम तक हो जाती थी। मेरी लड़की जब तक 2 साल 2.5-3 साल की थी, अभी भी कई बार उनको रोकती मैं बहुत सी चीज़ों से कि अभी नहीं दे सकते, क्योंकि उसके पापा काम पे नहीं जाते। लेकिन कोई सोचता है ना, हम किस किस को बोले, सरकार को क्या बोले? सरकार तो ढाके तेल महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी कर दी। लाने हम जहाँ हमारा 4 किलो लगता है, हम 2 किलो लाते महीने का। हमें पता ना, औरत घर चलाती तो औरत को पता ना, और आदमी को कितना बोलने की औरत। मैं तो अपने बच्चों को बहुत सी चीज़ों से रोक लेती हूँ, खाने से, पीने से, हर चीज़ से रोकती हूँ। मांगते रहे तो कोई बात नहीं बेटा, अगली बार बना देंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। सब्जी भी एक ही टाइम बनाती हूँ मैं। इतना महंगा सिलेंडर भी महंगा कर दिया। अगर हमें सूखा राशन भी मिलता ना, 1 महीना चलता, वो भी हमने थोड़ा थोड़ा करके चलाती हूँ मैं। घर में सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके चलाती हूँ, हर चीज से हाथ रोक लिया। भगवान ने बनाए एक इंसान, फिर दूसरा इंसान, 2 से बने 3, और बन गया एक परिवार। फिर शुरू हुई उन परिवार की जरूरतें। इंसान तब से काम कर रहा है जब से इस जरूरत शब्द का इजाद हुआ है। बच्चा बीमार हुआ तो दवाई की जरूरत, स्कूल पढ़ने गया तो फीस की जरूरत, और घर चलाने के लिए राशन की जरूरत। और इन जरूरतों को पूरा किया उस पूंजी यानी आमदनी ने। उस आमदनी ने दी सबको रोटी, कपड़ा, मकान और इज्जत। तो आइए सुनते हैं इस जरूरत के सिलसिले में सुषमा की कहानी, या यूं कहिए आपकी और हमारी कहानी। आज की ताज़ा खबर, देश में फैल रही है महामारी, एक छींक से हो रही है मौत। मास्क लगा के रखें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। कोरोना से सतर्क रहें, अपने घर में आने वाले लोगों से सतर्क रहें, अपना सामान किसी के साथ ना बांटें। सुषमा जी, दीदी मैंने सारा काम कर दिया, अब मैं जा रही हूँ। सुषमा, तुम कल से ना कल से तुम्हें बर्तन मांजने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने नया डिश वॉशर खरीद लिया है। जी, क्या कोई गलती हो गई क्या मेम साहब? गलती तो नहीं, पर तुम सिर्फ कल से झाड़ू पोछा कर दिया करना और बाथरूम साफ ज़रूर कर दिया करना। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें टॉयलेट वगैरह जाना हो तो रोड पार करके कम्युनिटी टॉयलेट है, वहाँ चली जाया करना, ठीक है? क्या करें, छींक जुकाम खांसी होती तो कोर्ट से भगा देती काम वाली कि जाओ टेस्ट करा कर ले आओ। काम नहीं कराती हैं, कहती जाओ। 1500 रुपये देते, 1500 रुपये देती हैं, बढ़ा भी देंगे, 2 साल होने जा रहे हैं। कह रहे कोरोना, कह रहे हमारा तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, हम क्या बढ़ा तुम्हारी तनख्वाह है। 2-2 घंटा काम में लग जाता है और देने को 50 रुपये पट्टी नहीं पड़ता देने। उन लोगों को तो जो मर्जी होता है, कुछ नहीं। गरीब को तो जरा सा भी कुछ होता है, अरे छींक भी आ जाए तो चलो भाई चलो कल से मत आना काम पे। तो कहा जाएगा कहाँ? एक घर 2 घर काम करता है, वो भी नहीं लोग कराते हैं। तो जिसके 4 बच्चे हैं, परिवार में एक कमाने वाला है, तो थोड़ी हो जाएगा। घर बैठे हो तो नौकरी कर रहे थे, उनकी तो हाजिरी चढ़ रही भैया। बंदा आ रहा है ड्यूटी पे, आए थे ना 3 महीने लॉकडाउन, 3 महीने उनको ड्यूटी के पैसे मिले। अब हमें रोके दिखा रहे, हमें तो मिले ही नहीं रहे। तुम लोग ऐसे ही बोलते हो, बातें उड़ाते हो। अरे तुम लोग तो घर बैठे मिला तो है, हमें तो वो भी नहीं मिला। हमें तो घर और निकाल दे के जाओ यहाँ से। कहेंगे दिवाली टाइम में तो ऐसे कहेंगे ये कर जा, थोड़ा वो कर दे बेटा, ये कर दे। मैं कहता हूँ ये सब मेरा काम थोड़ी है, तो काम किसी और का आप कर लो। कहते बेटा पैसे देखो, बोनस नहीं चाहिए, दिवाली का गिफ्ट नहीं चाहिए, क्या है, आधे किलो डब्बा बस वही दे देती है। 150 रुपए दे देती है। ये साड़ी पहने लायक ही है, ये साड़ी पहने लायक है, कोई भी बोले। ये देखो ये फटी है, ये दी है मेरी कोटी वाली। पगार आधी करने से जरूरतें तो आधी नहीं हो जाती। और तू क्या करता रहता है हमेशा? पढ़ लिया कर कभी। कहाँ से पढ़ूं? ऑनलाइन होती हैं क्लासेस। कह रही थी नेट लगा के दूंगी, कब लगेगा?
और कह रही थी स्मार्टफोन लेके आऊंगी। कब लाओगी मम्मी? वो सब बच्चे पढ़ाई करते हैं, मैं रह जाता हूँ। मेरे सारे दोस्त सब पढ़ाई करते हैं, मुझसे आगे निकल रहे हैं। मैं कब करूँगा मम्मी पढ़ाई? स्मार्टफोन कब लाओगी? बोलो ना, नेट और स्मार्टफोन कब आएगा मम्मी? मम्मी बोलो ना। ऑनलाइन से क्या पढ़ाई है सर? कभी माँ बाप के लगे पैसे नहीं है, रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं मोबाइल, बच्चे घर में बैठे रहते हैं, कहाँ से हम लोग करें गरीब लोग? अरे कितनी पढ़ाई कर लेंगे ऑनलाइन में, जब पैसा डालेंगे मोबाइल में तभी तो पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं डालेंगे तो नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। अब इतनी हैसियत तो हमारे 3 बच्चे हैं और इतनी हैसियत नहीं है हमारे पास कि हम तीनों बच्चों के लिए अलग से मोबाइल ले सकें। तो इसके लिए बच्चे आपस में लड़ते हैं कि मेरी पहले क्लास है, मैं पहले ऑनलाइन करूँगा। वो कहता मेरी क्लास है, मैं ऑनलाइन करूँगा। मेरे पास फ़ोन अवेलेबल नहीं था सर। हालांकि देखो कंपनी, किसी भी कंपनी से जाके किस्तों पे एक फ़ोन लिया जिसके ज़रिए बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो सके कि भैया घर में परेशानी ना है, पढ़ सकें। सरकार को ये सोचना चाहिए था कि अगर हम बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो इनको फ़ोन या लैपटॉप देना चाहिए था ताकि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो सके। अब सरकार ने तो एकदम से कह दिया चलो ऑनलाइन पढ़ाई है, इधर लॉकडाउन लगा दिया, हमारे काम धंधे सब ठप हैं, हम ना कुछ कर पा रहे हैं ना कहीं जा पा रहे हैं। तो इस वजह से हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो हमारा जो एक लॉ का फ्रेमवर्क है जिसमें वेज और सोशल सिक्योरिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है देश में, चाहे वो एग्रीकल्चर वर्कर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर हो या अर्बन वर्कर हो। कोई भी मजदूर अगर किसी तरह का काम करना है तो उसकी मजदूरी आप इतनी जरूर सुनिश्चित करो कि उसका सर्वाइवल सिर्फ सर्वाइवल ना हो, इज्जत के साथ जी सके। कोई सहारा नहीं मिला। हमारे संगठन वाले बहुत मदद करे, आके घर पे भी पूछें कि मतलब कि खाने पीने के क्या हाल है, क्या नहीं है, बच्चे कैसे जी रहे हैं, कैसे पाल रहे हो। हम लोग कहें भाई बहुत मुसीबत है, अब काम चल रहा है नहीं फैक्ट्री में, कहाँ से करेंगे, कहाँ से खाएंगे हैं। बहुत मदद करे, 3-3 4-4 बेर हम लोग उनके राशन बांट के लेके दिए, ले आके खिलाएं पिलाएं, बताएं जौन चीज़ हम लोग कहें तौन चीज़ हम लोग उनकी मदद करें, हॉस्पिटल से लेके घर तक लेकर बहुत मदद करें सब। आज झुग्गी ऐसी जगह है कि झुग्गी में जो है गांव का अगर जानवर भी बांध दो तो मर जाए और किसी तरह गुजारा किए, बाहर निकलना ही नहीं। बस शौचालय के लिए बाहर जाते थे, उसके बाद भी पुलिस वाले परेशान करते थे, ऐसी हालत। दूसरी बात की 4 बार 5 बार जो है संगठन जो है अपना राशन बांटा दिया, पिछले लॉकडाउन से लेकर अभी तक बांटते चले जाते। बहुत परेशानी हुआ, बहुत दिक्कत हुआ। सब्जी नहीं नमक रोटी खा कर सरकार ने कोई मदद। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट के सामने सब बराबर हैं, कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, आज यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आए हैं जो अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बताइए सुषमा जी, आप क्या कहना चाहती हैं? जज साहब, आधे काम के आधे पैसे मिलते हैं। सोमवार से रविवार तक हम हर दिन काम करते हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं करते, लेकिन हमसे हमारी जरूरतों के बारे में किसी ने नहीं पूछा। हमें दर्द होता है, हमें तकलीफ होती है, इसके बारे में कुछ नहीं पूछा। बस ये कह दिया कि दूसरी जगह जाके बाथरूम कराओ। हमारा बेटा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, क्या पढ़ने का हक सिर्फ अमीर लोगों को है? हमारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, घर में सिर्फ 2 दिन का अनाज बचा है। अब ऐसे समय में हम गांव तो जाएंगे ना, जब उन लोगों को अपने हर दिन की पगार मिलती है तो हमें क्यों नहीं? हमारे साथ ऐसा क्यों कि अगर हम काम, जैसे हमारी बीमार हो गए हम, तो अगर हमारी 10 छुट्टियां हुई तो 10 छुट्टियों में कम से कम वो हमारी 5 छुट्टियां तो माफ़ करें ना, पूरी 10 की 10 ना करें, 10 के 10 के पैसे ना काटें। इतना तो होना चाहिए कि हमारे कहीं आना है, जाना है, बीमारी है, कुछ भी, तो कम से कम हमारी इतनी तो छूट हमें मिलनी चाहिए ना कि कम से कम 10 छुट्टियाँ ना काटें हमारी पूरी। अब हमारी 30 दिन का महीना होता है, हमने 10 दिन की छुट्टी हमारी कट गई, हमें 20 दिन के अगर हम 1200 रुपये महीने में काम करें तो हमें 1200 में 20 दिन का क्या पैसा मिला? उसमें हम क्या अपना घर खर्च चलाएंगे, क्या हम बच्चों को देंगे? पैसे बढ़ने की भी तो पॉलिसी होनी चाहिए, कम से कम महीने में, साल में एक बार सबकी सैलरी बढ़ती है, चाहे वो CM हो चाहे वो PM हो, सबकी बढ़ती है, तो हमारी क्यों नहीं बढ़ेगी? हमारे लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि अभी हमारे घर में जो दुख पड़ा है उसमें कोई हमारा सपोर्ट कर दे, ना कोई नहीं, ना तो हमारी काम वालियाँ करने वाली हैं, ना कोई विधायक करने वाला है, ना कोई CM करने वाला है। हम तो वही रोज का रोना है, काम है तो खाएंगे, नहीं काम है तो नहीं खाएंगे, भूखे सो जाएंगे। मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ जी, पर क्या है जो लॉकडाउन में पहले था
तो पहले तो कुछ ठीक था, लेकिन इस टाइम पे तो बहुत काम की दिक्कत हो रही है सबसे ज़्यादा। अभी चुटपुट का काम मिल जाता है या लगे बंदे ठेकेदारों के पास काम करो तो कम दिहाड़ी में काम करना पड़ता है, या तो वो 500 550 देगा, इससे ज़्यादा दे नहीं पाता दिहाड़ी। कहता भैया अगर तुम्हें 700-800 या 900 रुपये दिहाड़ी चाहिए तो अपना कहीं और देख लो। और कहीं हम अगर काम करने जाते हैं तो 2 दिन करवाएगा, 3 दिन करवाएगा, उस दिन कहेगा भाई जाओ मेरे पास काम नहीं है, फिर वही अपने सस्ता बंदा ढूंढ लेगा तो वही काम करवाएगा। अब जाए तो फिर हम कहाँ जाएँ। पहले काम हमारा चलता था रेगुलर, अच्छे खासे जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद में लोगों ने क्या कर दिया है कि रेट के कम की वजह से बाहर से बंदे ला के काम करते हैं। तो अब हम लोगों को क्या है कि हमें महीने भर में 10 दिन या 15 दिन काम मिलता है सबसे। पहले तो सर ये था कि 600-700 रुपये दिहाड़ी चलती थी मिस्त्री की, और अब सर ऐसा है कि जो जितने दे दे उतने में ही करते हैं। क्या करें, क्योंकि घर चलाना सर उतना काम भी नहीं है, और मजदूरी में तो ये है कि अब जब 10 बंदे खाली बैठे होंगे सर तो एक के पास कोई आएगा तो एक कोई तो लेके नहीं जाएगा ना, जो उसको कम लगेगा उसको लेके जाएगा सर। ये स्थिति है आज के टाइम। लॉकडाउन खुलने के बाद भी काम मिलने की गति पहले के मुकाबले कम थी, मजदूरी भी कम मिलने लगी। ऐसे में बुनियादी सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति आई ही क्यों। 2008 में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू तो हुई थी, पर उसमें बजट का प्रावधान ना होने के कारण उसका फायदा श्रमिकों को ना मिल सका। दिल्ली शहर में न्यूनतम मजदूरी 612 रुपये 8 घंटे के काम के लिए है, पर ज्यादातर मजदूर इससे कम मजदूरी में ही काम कर रहे थे। क्या करूं बेटा, मैं तो बूढ़े हैं, मजबूर है, कोई लड़का नहीं खवाता रोटी, कोई बहू नहीं खवाती रोटी। भगवान की कसम खा रहा है, माता रानी की कसम, आज ना आटा ना तेल कुछ भी नहीं। अभी पैसा मांग के ले आए, अभी मांग के ले आए 150 रुपया। अरे आगे क्या, ठीक है। तुम जी बाबूजी। 450 रुपये मिलेंगे, काम करोगे? बाबूजी अब तक तो 700 रुपया मिलता था, इतना कम क्यों? देखो कोरोना के चलते महंगाई बढ़ गई है, तो इतने में काम करना है तो बताओ। करूंगा बाबूजी, करूंगा, बिल्कुल करूंगा। चल नहीं, तुम 300 रुपये में, ठीक है ना? चलो साहब फटाफट। अरे साहब 300 मुझे भी ले जाओ। अरे चाचा तुम कहाँ काम करोगे? अरे तुम तो बिस्तर पे जाओ, तुम कहाँ काम करोगे यार? अरे साहब 2 दिन से दिहाड़ी नहीं आई। अरे हो गए तुम्हारे 100 दिन पूरे, तुम। अरे काम करो 200 में ले जाओ। नहीं, अगर सीमेंट की बोरी उठाते उठाते तुम परलोक सिधार गए तो फिर अरे साहब हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना। साहब ले जाते मुझे भी। नहीं। साहब मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से ये काम किया है, और आज मेरी ये हालत, ऐसा क्यों? लॉकडाउन के चलते सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद होने के कारण लाखों मजदूर हुए बेरोजगार। इलाज ना मिलने की वजह से एक प्रेग्नेंट औरत को अपनी जान देनी पड़ी। 1 घंटे के अंदर 100 प्रवासी मजदूर रोड एक्सीडेंट से मर गए। कोरोना से नहीं, भूख से हुई प्रवासी मजदूरों की मृत्यु। लेकिन
ऐसा क्यों? आप वो लोग हो जो बहुत मेहनत वाला काम करते हो, शारीरिक मेहनत का बहुत काम करते हो। चाहे किसी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करो, या किसी के मकान बनाओ, मेट्रो बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ, सड़कें बनाओ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े ऑफिस के इमारतें आप खड़ी करो। अगर आप हो तो ये दिल्ली है, इस बात को समझते हो? आप हो तो इस दिल्ली की खूबसूरती है। अगर आप हो तो ये दिल्ली एक महानगर है, देश की राजधानी है, और बाकी दुनिया के सामने भी ये सीना ठोक के कहता है कि साहब हम तो दिल्ली हैं। लेकिन हम दिल्ली वाले क्यों नहीं हैं? दिल्ली वालों में फिर आपके चेहरे कहाँ गुम हो जाते हैं? उस बात पे सोचने की ज़रूरत है। जिसने दिल्ली को रहने लायक बनाया हो, जिसने दिल्ली को बाकी लोगों के आने लायक बनाया हो, जिसने इतने सारे लोगों के लिए रोजगार खड़े करने के अवसर पैदा किए, ऐसे लोग ही अगर दिल्ली शहर में गुमनामी की ज़िंदगी जिए, या दिल्ली के चेहरे से उनको ही अलग कर दिया जाए, फिर तो सोचने की बात है ना। 29 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस पोर्टल बनाने का निर्देश दिया। इस पोर्टल के बनने से सरकार ऐसी आपदाओं के समय इन श्रमिकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सहायता पहुंचा सकेगी। यह श्रमिकों के हित में एक सकारात्मक कदम है, पर यह भी केवल अस्थायी उपाय ही है। केवल उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा ही श्रमिकों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। हम मजदूरों के अधिकार मत छीनो रे सरकार, मत छीनो रे सरकार। सोना पड़ा है घर द्वार, मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं। घर बार छोड़कर हम शहरों में भटकते हैं। जो लेकर आए थे वो चले गए मजदार। कुछ तो करो रे सरकार, हमको न पता था कि ऐसे भी दिन आएंगे। कोरोना के कारण लोग घरों में छिप जाएंगे। हम तो पापी पेट के लिए झेल रहे हैं मार। कुछ तो करो रे सरकार, कुछ तो करो रे सरकार।